वेलकम टू डीमन स्कूल चैप्टर 2। कहानी की शुरुआत में हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और साथ ही वो शीशे को देख के बोलते हैं कि आज हमें नए बच्चों के लिए समनिंग रिचुअल्स रखनी है जिसमें सभी बच्चे अपने फैमिलीज को समन करेंगे। इरुमा सुजुकी तुम तैयार रहना। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें इरुमा और उसकी मदर को दिखाया जाता है जो कि उससे कह रही होती है कि तुम कितने अच्छे बच्चे हो, तुम वो सब करते हो जो तुमसे कहा जाता है करने को। वहीं उसके डैड को भी दिखाया जाता है जो बोलते हैं इरुमा क्या तुम मेरी मदद करोगे इन बक्सों को उठाने में। इरुमा बोलता है हाँ डैड मैं बिल्कुल करूँगा। और उसके बाद क्या तुम यहाँ से सफाई कर दोगे। इरुमा बोलता है हाँ डैड मैं बिल्कुल कर दूंगा। उसकी मॉम बोलती है क्या तुम बाथरूम भी साफ कर दोगे। इरुमा बोलता है हाँ मैं वो भी कर दूंगा। वो दोनों बोलते हैं तुम कितने अच्छे बच्चे हो, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम तुम्हें किसी डीमन को भेज दें। तभी इरुमा चिल्लाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। फिर वो देखता है कि अरे वो तो सपना देख रहा था। तभी सुलेवन वहाँ आ जाता है और उसे ग्रीटिंग्स करता है और बोलता है कि तुम्हारे प्यारे ग्रैंडपा यहाँ आ चुके हैं। इरुमा कंफ्यूज होता है कि मैं ग्रैंडपा कहूँ या मिस्टर कहूँ। तभी वो उसे ग्रैंडपा बोलता है। ये सुनकर सुलेवन बहुत खुश हो जाता है। तभी इरुमा सोचता है मैं अचानक से ही एक डीमन का ग्रैंडसन बन चुका हूँ। तभी हमें आगे दिखाया जाता है सभी लोग खाने की टेबल पर आ चुके हैं। सुलेवन इरुमा से पूछता है क्या तुम अच्छे से सोए। इरुमा बोलता है हाँ। इरुमा खाना देख के थोड़ा चौंक जाता है। वो सोचता है खाना कितना अजीब दिख रहा है, लेकिन वो खा के जब ट्राई करता है तो खुश हो जाता है। उसे खाना बहुत पसंद आता है। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा खाना नहीं खाया था। तभी ओपरा इरुमा को टी ऑफर करता है। इरुमा टी लेके पी रहा होता है कि तभी सुलेवन उससे बोलता है कि क्या तुम अपनी पहली क्लास के लिए तैयार हो। ये सुनकर इरुमा टी बाहर निकाल देता है और स्कूल के बारे में सोचकर ही घबरा जाता है। वो सुलेवन से बोलता है क्या मेरा वहाँ जाना जरूरी है, क्या हो अगर उन लोगों ने पता कर लिया कि मैं एक ह्यूमन हूँ, वो मुझे खा जाएंगे। तभी इरुमा सुलेवन से बोलता है क्या हम बात कर सकते हैं। सुलेवन बोलता है हाँ जरूर। तो इरुमा बोलता है कि ये बात स्कूल के बारे में है। सुलेवन उसे रोक देता है। वो बोलता है लेकिन उससे पहले रुको, इधर देखो मैंने तुम्हारे स्कूल जाने के लिए कितनी सारी तैयारी करी है। इरुमा उससे बोलता है क्या ये सब मेरे लिए है, लेकिन अब तो मुझे कल ही बहुत कुछ दे चुके हैं। सुलेवन उसे बताता है वो तो बस सेलिब्रेशन था मुझे मेरे पहले ग्रैंडसन के मिलने की खुशी का, और यह सेलिब्रेशन है तुम्हारे स्कूल शुरू होने की खुशी का। ये सुनकर इरुमा चौंक जाता है। तभी सुलेवन उसे एक रुमाल दिखाता है जिसपे उसने एम्ब्रॉयडरी करी होती है। वो बोलता है ओपरा मैंने इसे तुम्हारे लिए तैयार किया है। तो वो इरुमा से पूछता है इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। इरुमा उसे बताता है बहुत सुंदर है। सुलेवन उसे बताता है मैं ये सब करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे सब करने की आदत नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने ये किया, मुझे इसमें मजा आया। और तभी सुलेवन उसे क्लॉक दिखाता है और बोलता है ये हेल्थ रिजर्व क्लॉक, ये तुम्हें सुबह टाइम पे जगाएगा स्कूल के लिए। फिर सुलेवन उससे बोलता है तो तुम कुछ कह रहे थे, तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। इरुमा ये सब देख के कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। वो सोचता है मैं कैसे बोलूँ। वो बोलता है कि अबाउट स्कूल। तो सुलेवन बोलता है कि अबाउट स्कूल क्या, स्कूल के बारे में क्या। तो वो बोलता है कि स्कूल के बारे में वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा हो। तभी सुलेवन उससे बोलता है कि स्कूल के बारे में क्या। तो इरुमा बोलता है कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं बस वेट नहीं कर पा रहा हूँ। इरुमा स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। सुलेवन इरुमा को स्कूल जाते हुए रिकॉर्ड करना चाहता है, लेकिन ओपरा उसे खींच के ले जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एकदम चौंक जाता है। स्कूल के पास पहुंचते उसे एंथम सुनाई देता है जिसमें लोग इंसानों को खाने की बात कर रहे होते हैं, उनका खून पीने की बात कर रहे होते हैं। स्कूल के गेट के पास हमें क्लास प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो कि 4 डीमंस को समझा रही होती है कि ऐसे बात नहीं करनी है, तुम्हें अपना इंप्रेशन बना के रखना पड़ेगा क्योंकि तुम डीमंस हो। क्लास प्रेसिडेंट उन 4 डीमंस को समझा के वहाँ से चली जाती है। तभी हमें बाकी के स्टूडेंट्स को भी दिखाया जाता है जो कि फैमिलियर रिचुअल्स की बात कर रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि हमारा फैमिलियर कौन होगा। सभी स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड होते हैं। तभी हमें इरुमा को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि मुझे इन सभी लोगों से कैसे न कैसे करके बच के रहना पड़ेगा। अचानक से उसके सामने एस्मोडियस आ जाता है और वो उसे ग्रीटिंग्स करता है और इरुमा को बताता है कि मैं तुम्हारा इंतजार यहाँ पे पिछले 6 घंटे से कर रहा हूँ। ये सुन के इरुमा चौंक जाता है। वो बोलता है एस्मोडियस तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तभी एस्मोडियस उससे बोलता है कि आप मुझे एस्मोडियस ना बोल के एस बुलाएं। इरुमा एस्मोडियस से पूछता है कि तुम मुझे बता सकते हो हम कहाँ जा रहे हैं। तो एस्मोडियस उसे बताता है यहाँ 163 बच्चे हैं जिन्हें 4 ग्रुपों में बांटा गया। एस्मोडियस इरुमा को बताता है आज फैमिलियर रिचुअल डे है, आज हम अपने फैमिलियर्स को बुलाएंगे जहाँ सभी स्टूडेंट्स अपने फैमिलियर्स को समन करेंगे और वो उन्हें अपना सबॉर्डिनेट बना सकेंगे। तभी हमें फैमिली रिचुअल हॉल दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर कैलागोर की एंट्री होती है जो अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है मैं हूँ प्रोफेसर नेवेरियस कैलागोर। वो सभी बच्चों को बताता है आज जो रिचुअल होगी वो मेरे अंडर होगी और आज मैं देखूंगा कौन किसे बुला सकता है, तुम अच्छे हो या तुम बुरे हो आज पता चल जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने ग्रैंडफादर का सहारा लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तभी प्रोफेसर कैलागोर एक स्क्रीन निकालते हैं जिसमें समनिंग रिचुअल कैसे होनी है वो समझाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि अगर स्टूडेंट्स को अपने फैमिली को समन करना है तो सबसे पहले उन्हें एक पर्चमेंट चाहिए जिसपे वो अपने ब्लड से एक सर्कल बनाएंगे, देन उसके बाद उसे कैंडल पे जलाएंगे, देन उसके बाद फ्लेम में समन करेंगे। जैसे ही इंट्रो खत्म होता है प्रोफेसर कैलागोर स्क्रीन तोड़ देता है। प्रोफेसर कैलागोर उन्हें बताते हैं इन सभी पर्चमेंट पे मेरे ही ब्लड की सील है, अगर किसी ने भी फेक सील यूज करी तो मैं उसे निकाल दूंगा। तभी
एक डीमन गर्ल प्रोफेसर कैलागोर से पूछती है कि इसमें कोई खतरा है। प्रोफेसर कैलागोर बताते हैं कि जो भी हम फिल्म में समन करते हैं वो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, अगर वो हमें धोखा देते हैं तो उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। धीरे धीरे करके रिचुअल स्टार्ट हो जाती है, सभी बच्चे अपने अपने फिल्म समन कर लेते हैं। फिर हमें एस्मोडियस को दिखाया जाता है जो कि अपने फिल्म समन कर रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि एस्मोडियस ने एक गॉर्गन स्नेक को समन किया है। प्रोफेसर कैलागोर बोलते हैं इरुमा अब सिर्फ तुम ही बच्चे हो, अब तुम्हारा नंबर है। सभी बच्चे सोचते हैं इरुमा क्या समन करेगा, ये ऑनर स्टूडेंट है, मुझे लगता है कुछ खतरनाक ही समन करेगा। पर इरुमा सोच रहा होता है मैं इसे कैसे समन करूंगा, मेरे पास ना कोई जादू है ना ही मैं कोई डीमन हूँ, मुझे नहीं पता क्या। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।